नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। अभी लोकसभा चुनाव 2024 का समापन हुआ है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया बिहार में अभी भी जारी रहेगी। इसका कारण यह है कि लोकसभा चुनाव में 4 विधायकों ने जीत दर्ज की है और अब ये नेता विधायकी छोड़कर सांसद बन चुके हैं। इनकी सीटों पर उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में असली परीक्षा एनडीए की थी, क्योंकि उनके पास पिछले चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटें थी और इस बार उपचुनाव में अग्नि परीक्षा राजद और महागठबंधन की है, क्योंकि जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें 3 सीटें महागठबंधन के पास थी। खाली हुई सीटों में पहली सीट रामगढ़ की है, जहां से विधायक सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद बन चुके हैं। वहीं तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद आरा के सांसद चुने गए, जबकि बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव अब जहानाबाद सीट से सांसद बन चुके हैं। इसमें सुधाकर सिंह और सुरेंद्र यादव राजद से है, जबकि सुदामा प्रसाद माले से है। चौथी सीट इमामगंज की है, जहां से 2020 में विधायक चुने गए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी गया से लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन चुके। इस बार के उपचुनाव को लेकर तेजस्वी यादव पर सबसे अधिक दबाव है, क्योंकि राजद की 2 में से 1 सीट पर टक्कर भाजपा के साथ होगी। रामगढ़ सीट पर पिछली बार राजद के सुधाकर सिंह महज 186 वोट से जीते थे और यहां से एनडीए की ओर से भाजपा ने चुनाव लड़ा था। हालांकि भाजपा के अशोक सिंह तीसरे स्थान पर थे, दूसरे स्थान पर बसपा के अंबिका सिंह रहे थे। इसलिए उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा के उम्मीदवार के ही उतरने की संभावना है। ऐसे में अगर राजद वो सीट हार जाती है तो बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल भाजपा बन जाएगा। अभी बिहार विधानसभा में 79 सीटें राजद के पास है, जबकि भाजपा के विधायकों की संख्या 78 है। हालांकि भाजपा के पास बिहार विधानसभा में सबसे अधिक विधायकों वाला दल बनने का एक और मौका है, क्योंकि तरारी सीट पर भी भाजपा के उम्मीदवार के लड़ने की संभावना है। पिछले चुनाव में भाजपा के कौशल विद्यार्थी चुनाव लड़े थे, हालांकि वे तीसरे स्थान पर रहे थे। सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद जीते थे और निर्दलीय नरेंद्र कुमार पांडे 11,000 वोटों से पिछड़कर दूसरे स्थान पर रहे थे। वैसे तो राजद के पास भी अपनी पोजीशन होल्ड करने का एक और मौका है। इमामगंज की सीट पर जो उपचुनाव होगा, वहां से राजद का प्रत्याशी होना लगभग तय ही है। 2020 के चुनाव में जीतन राम मांझी ने राजद के उदय नारायण चौधरी को 16,000 वोटों से हराया था। एक बार फिर राजद का ही उम्मीदवार होना इस सीट पर तय है। ऐसे में अगर यह सीट राजद जीतती है तो विधानसभा में उसकी बढ़त रह सकती है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।